हेलो लियोस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए हॉरोस्कोप रीडिंग है लियोस। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके 12th हाउसेस के रिगार्डिंग की कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, पता लगाते हैं कि इन 12th हाउसेस में आपके लिए क्या छुपे हुए हैं। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लियोस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, ओके लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके लियोस, ओके सी लेट्स सी, इसको बाद में देखेंगे गाइस। फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट्स द ओवरऑल। पेज ऑफ सोर्स। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। अगर आपके लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, इस महीने आप उसको क्लैरिटी के साथ में सॉल्यूशन ढूंढ लो। ओके, जैसे कि मनी प्रॉब्लम चल रही है किसी के लाइफ में, तो आपको सोल्यूशन नहीं दिख रहा है कि कैसे मैं अपनी मनी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो इस महीने में भी शायद वो सोल्यूशन दिख जाए। पेज ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस, जिस भी एरिया में आप फ्रस्ट्रेशन थे लव लाइफ को लेके, तो आपको उस एरिया में सोल्यूशन दिख जाएगा। यू नो, क्लैरिटी मिल जाए कि नहीं मुझे इस तरह से नहीं इस तरह से करनी चाहिए बोल के। लेट्स सी व्हाट्स दिस एंड सी पेज ऑफ वन एंड पेज ऑफ सोर्सेज हियर। क्लैरिटी मिल जाएगी एंड हियर इज़ द, कोई ना कोई किसी की लाइफ में ना खुशखबरी भी आ सकती है। ओके, बिकॉज खुशखबरी आ सकती है अगर आपने एफर्ट डाला है तो। सी दिस गाइस, ये जो हैं वो कुछ न कुछ मैसेजेस सुन रहे हैं कि नहीं, हम में भी शायद हो सकता है कि अगर रीयूनियन भी होना चाहते हैं तो भी वो होते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्लैरिटी मिली लव लाइफ में, रीयूनियन के प्रति बोल रही लव लाइफ के लिए। और अगर फ्रेश भी स्टार्ट करना चाहते हैं लव लाइफ इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में, तो भी फ्रेश स्टार्ट करें। जॉब स्विच भी करना चाहे तो भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में मैसेज है। हेयर इज़ द सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन हो रहा है आपके ऑब्स्टिकल्स के प्रति। एंड हेयर इज़ द क्यूरियोसिटी, नहीं मेरी लाइफ में मैसेजेस आए हैं कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, लव में, करियर में, मनी में, ओके किसी भी एरिया में। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ वन, टोटली न्यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। ओके, विजन क्लियर है एंड एनर्जी है जस्ट लाइक योर एनर्जी। ओके लियोस, फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट यू। कैसे दिखते हो, या यू आर स्टेबल। लियोसी, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द स्टेबिलिटी की एनर्जी गाइस। दिस इज लुक गुड, फैमिली के साथ में खुश हो, कोई घर बना रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई घर बनाने के लिए मनी अपॉर्चुनिटी, अगर मनी फाइंड आउट करते तो मनी सोल्यूशन ढूंढ रहे थे तो मनी आता हुआ दिख रहा है। कोई भी अपॉर्चुनिटी, अगर जॉब के प्रति जॉब नहीं था तो जॉब के प्रति आपको क्लैरिटी मिल रही है, जॉब यहाँ पर ऑफर आ रहा है अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके, सपोर्ट हो, यू लुक गुड हियर। ओके लियोस, सी 10 ऑफ पेंटिकल इज हैप्पीनेस, मनी वाइज स्टेबल हो, जॉब वाइज स्टेबल हो, दिस इज यू। ओके, पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट्स योर सेकंड हाउस, आपकी सेविंग कितनी है कि नहीं, और आप फैमिली के साथ में कैसे डील करिए सेविंग पे के प्रति फ्रेश स्टार्ट। ओके, हाँ अगर आपकी सेविंग नहीं थी, क्राइसिस चल रही थी, मनी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मे भी शायद हो सकता है सेविंग के प्रति आप राइज अप हो सको। सेविंग के नए नए रास्ते दिखे आपको, कैसे मनी को सेव करना है या फिर कैसे मनी प्रॉब्लम को ख़त्म करना है बोल के। ओके, दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट। अगर घर वाइज भी, फैमिली वाइज भी अनबन चल रही थी तो भी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, व्हाट्स योर थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर effort, your sibling, your neighbor, your knowledge. Okay, short journey also, जहाँ पर भी आप एफर्ट डाले थे लियोस, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, सो वो कंप्लीशन हो रहा है। ओके, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, हार्डवर्क की, डार्क पीरियड की एंडिंग है एंड लक आपके फेवर में आ रहा है, समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है जहाँ पर भी आप एफर्ट डालोगे गाइस। ओके, वाओ। What's your fourth house? Fourth house is all about your comfort zone, your house, your mother, your real estate business also.
4th हाउस से रिलेटेड गाइस, जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन थी ना, यानी घर में अनकंफर्टेबल माहौल चल रहा था, इन्वायरमेंट सही नहीं चल रहा था, मम्मा के साथ में सही नहीं चल रहा था, या फिर रियल स्टेट में कोई कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी, रियल स्टेट बिजनेस नहीं चल रहा था, तो वो सारी जो भी बाधाएं थी उसको लेट गो करके अपने हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। ओके, अपनी खुशी लेके आ रही हो अपने पास। 4th हाउस से रिलेटेड अगर मम्मा के साथ में भी अनबन चल रही थी तो वो अनबन को भी लेट गो करके आप अपने मम्मी के साथ में खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, 4th हाउस से रिलेटेड, कंफर्ट जोन से रिलेटेड, नो मैटर व्हाट, जो सही नहीं है उसको लेट गो करके अपने कंफर्ट जोन में खुशी लेके आ रहे हो। ओके, 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर क्रिएटिविटी, योर चिल्ड्रन हाउस। फाइट चल रही है गाइस, 5 of 1 लव लाइफ को लेके फाइट चल रही है, बच्चों के प्रति फाइट चल रही है, कुछ लोग क्रिएटिव हो तो उसके प्रति फाइट चल रही है, इनर फाइट, आउटर फाइट, या फिर लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। ओके, कंपटीशन बहुत है। अगर क्रिएटिविटी में कोई जाना जा रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन में कैसे ओवरकम करूँ बोल के। 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेली वेजेस। 6th हाउस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम सुबह से लेकर शाम तक कैसे काम करते हैं। रो ग्रीन शत्रु ऑल्सो, फाइट चलो 6th हाउस से रिलेटेड फाइट चल रहा है। 9 of वॉन्डेड बॉडी की तरह आपने सिचुएशन को, सिनारियो को हैंडल कर रहे हो, मनी को, रो ग्रीन शत्रु को, सबको। ओके, बट हार नहीं मान रहे, जो कि बहुत अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर आप स्टेबल हो, लगे हो नहीं मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, नहीं मुझे अपनी लाइफ में घर बनाना, नहीं मुझे अपनी लाइफ में सेविंग चाहिए, नहीं मुझे अपनी लाइफ में फैमिली खुशी चाहिए बोल के लगे हो। लगे हो अपने सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को, डार्क पीरियड को ओवरकम करने के लिए फाइट करते हुए दिख रहे हो। या अच्छा है गाइस। 9 of वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, 9 इज ऑल अबाउट विश फुलफिलमेंट। अपने डेली वेजेस के जो भी विश फुलफिलमेंट आप चाहते हो हर दिन, वो उसको पूरा करने के लिए एफर्ट डाल ही रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एफर्ट डाल रहे हो इसीलिए तो यहाँ पर लक आपके फेवर में आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर पार्टनर, लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। 4 of वॉन्ड अच्छा है। मैरिज वाइज हैप्पीनेस होता हुआ दिख रहा है, लव वाइज सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस वाइज लुक गुड। ओके, दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस। शादी का कार्ड माना जाता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का कार्ड माना जाता है, बॉन्डिंग का कार्ड माना जाता है। सी वेरी पॉजिटिव है इन 7th हाउस से रिलेटेड कोई भी पार्टनरशिप को लेके। ओके, बिकॉज यहाँ पर अगर पार्टनरशिप में किसी के लिए सी देखिए, दिस इज़ यू कोई शादी करना चाह रहा हो, स्टेबल होना चाह रहा हो। ओके, घर वाइज तो यहाँ पर शादी भी हो रही है। ओके, जैसे कि उन्होंने पहले कहा, किसी के लाइफ में मैसेजेस आ रहे, न्यूज़ आ रहा है कि अगर लव लाइफ और शादी नहीं हो पा रही थी, लव लाइफ और शादी के बीच में लिंगरिंग कर रहे थे, तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है, तो न्यूज़ आ रही है कि नहीं फ्रेश स्टार्ट करना, तो यहाँ पर शादी हो रही है, जस्ट लाइक डैट। ओके, अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफ़र भी आया है। मैं भी शायद फ्रेश तरीके से मैरिज वाइज फिर से बॉन्ड बढ़ाना चाह रहे हो। सेम गोज विद पार्टनरशिप के हाउस में इज़ वेरी नाइस है। ओके, वॉज द 8th हाउस। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर हिडन डेथ एंड रिबर्थ। दिस इज यू 8th हाउस गाइज। लियोस, दिस इज यू अगर आपके लाइफ में दिस इज़ यू 8th हाउस, सडन रीबर्थ हो रहे हो, सडन लाइट आ रही है, सडन मनी वाइज प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, सडन आप लोगों के लाइफ में फैमिली को लेके कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, सडनली वो ख़त्म हो रहा है, राइज अप हो रहे, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। सी 8th हाउस, दिस इज़ यू। जो भी आप बनाना चाहते थे सडनली आप बनाते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, दिस इज़ यू गाइस 8th हाउस, डेथ एंड रिबर्थ। किसी भी सिनारियो में 8th हाउस में आप अपने आप को बनाते हुए दिख रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। मनी वाइज आपकी लाइफ में सेविंग हो रही है, मनी वाइज आप को क्रिएट कर रहे हो, मनी वाइज आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जनरेट कर रहे हो, या फिर अपने फैमिली वाइज जो अगर प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस हैप्पीनेस। अपने आप को
अगर कहीं डार्क इसी आपकी ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ सोर्स की थी क्लियर सोल्यूशन, हियर इज द सोल्यूशन, अपने आप में आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो। 9th house is all about your luck, your hope, fear, father house and long term journey, higher knowledge थी। लक 9th हाउस में भी आप, दिस इज़ योर सेकेंड चांस, ओके, रीबर्थ हो रहे, राइज अप हो रहे हो, बिकॉज यहाँ पर आप अपने एफर्ट से जो भी आपके डार्क पीरियड थी उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि आप राइज अप हो सको एंड कुछ ना कुछ डिसीजन ले सको अपने जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाला वहाँ के प्रति एंड राइज अप हो सको। यूनिवर्स इज़ हियर। बहुत टाइम से मैं भी शायद आप लोग चाहते थे कि राइज अप हो, ओके, तो हेयर इज़ द लक, हेयर इज़ द सेकेंड चांस राइज अप होने के लिए। वो किसी भी सिनारियो में हो सकता है, ओके। बट गाइस इसमें ना एफर्ट डालिएगा गाइस, एफर्ट डालिएगा ताकि आप जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है उसमें आपको सेकेंड चांस मिले, ओके। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस। 10th हाउस से रिलेटेड गाइस 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल पीस लेके आ रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो आने वाले दिनों में। मे भी शायद कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल चल रही है करियर में, बट यू नो अपनी प्रिपरेशन के ज़रिए आप उस ऑब्स्टिकल्स को पार कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है। अगर आपकी लाइफ में करियर वाइज कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है, या फिर आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आपकी करियर में आपने एफर्ट डालता आपको रेस प्रमोशन नहीं मिला है, तो करियर में इस महीने आप प्रिपरेशन करोगे कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहिए और साथ साथ रेस प्रमोशन भी चाहिए, कैसे लेके आऊँ बोल के, ओके। करियर वाइज प्रिपरेशन, या फिर कोई जॉब भी चेंज करना चाह रहा तो भी प्रिपरेशन करेंगे ताकि जॉब में ऑब्स्टिकल्स है उसको ख़त्म कर सके और मेंटल पीस लेके आ सके, ओके। व्हाट्स योर 11th हाउस? 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर लार्ज ग्रुप सर्कल, सोसाइटी, ओके, एंड योर होप, विशेष, डिजायर पूरी होना। बट गाइस 11th हाउस से रिलेटेड जो भी आपके डिजायर थे, विश फुलफिलमेंट चाहते थे, लार्ज ग्रुप सर्कल के साथ में काम करना चाहते थे, मे भी शायद हो सकता है कि डिजायर के प्रति यू फील सो ड्रेन, ओके, मिस अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। लोगों के साथ में अगर आप कनेक्ट हो रहे थे तो कहीं ना कहीं सैडनेस फील कर रहे हो, ओके। मे भी शायद आप लोगों के साथ में कनेक्ट तो हो रहे हो बट कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आप सैड फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन इज 5th हाउस, ओके। 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर, जैसे कि लव लाइफ में फाइट चल रहा है तो आपके डिजायर पूरी नहीं हो रही, आप सैड फील कर रहे हो, ओके। अगर बच्चों के साथ में फाइट चल रही है तो देन यू लुक सैड, ओके। और अगर आपके क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करें तो कंपटीशन बहुत है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाए, एफर्ट डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आप सैड दिख रहे हो। गाइस एफर्ट डालते रहिएगा, इसको ओवरकम करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज जिस भी एरिया एफर्ट डाल रहे हो लव लाइफ को लेके, बिकॉज लव लाइफ में यहाँ पर स्टेबिलिटी है, फाइट तो चल रहा है लव लाइफ को लेके बट स्टेबिलिटी भी है, ओके। इस कार्ड में रिजल्ट भी है, तो वो जो लव लाइफ में फाइट चल रहा है ना, बिकॉज मजबूत बॉन्डिंग भी हो रही है, तो उसको आप ओवरकम कर लोगे, तो ज़्यादा सोचिएगा मतलब लाइफ को लेके, ओके। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर एंड स्पिरिचुअल जर्नी आल्सो, या 12th हाउस से लेके रिलेटेड गाइस अगर आपकी लाइफ में खर्चे हो रहे हैं तो मैं भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप में खर्चे कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है, ओके, अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपने आप को पैम्पर करने के लिए, ओके, या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली को नर्चर करने के लिए खर्चे कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस। इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस नर्चर करना, सामने वाले का ख्याल रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करते हुए खर्चे तो हैं बट अपने ऊपर भी कर रहे हो और फैमिली के ऊपर भी कर रहे हो, या फिर फ्रेंड के ऊपर भी कर रहे हो, बट खर्चे हैं तो है इज़ द ग्रोथ ऑल्सो, ओके, ग्रोथ भी है, क्योंकि आप डेली वेजेस को डेली जो आप सुबह से लेकर शाम तक डील करते हो रोग ऋण शत्रु, ओके, एंड खर्चा है, रोग ऋण शत्रु को फाइट कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो कि कैसे वो ख़त्म किया जाए ताकि आपके खर्चे कंट्रोल में हो, ओके।
एंड अगर स्पिरिचुअल देखा जाए तो स्पिरिचुअल में भी ग्रोथ हो रहा है। ओके, यूनिवर्स के ऊपर किसी की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो उसमें भी ग्रोथ हो रही है। तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इस महीने लियोस आप रीबर्थ हो रहे हो, ओके, इन एनी एरिया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। करियर को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस है तो प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आप मेंटल पीस लेके आ सको। चेंज भी करना है तो भी आप प्रिपेयर कीजिएगा, बिकॉज लक सेकंड चांस हमको मिल रहा है तो आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, क्योंकि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, फ्रेश स्टार्ट है करियर को लेके भी, क्योंकि आप खुद ही यहाँ पर आई जब हो रहे हो, आपकी एनर्जी डेथ एंड रीबर्थ की जैसी है। ओके, एंड लव लाइफ वाइज भी गाइस मैं यही बोलूँगी, फाइट तो हमेशा हर एक के लव लाइफ में चलती है। ओके, फाइट हो रही है बट उसकी वजह से आप यहाँ पर उदास हो, कहीं उदास मत होइएगा, बॉन्डिंग मजबूत हो रही है। जब हमारे लाइफ में फ़ाइट ही नहीं होगा तो हम एक दूसरे को मनाएंगे कैसे, एक दूसरे के हम बॉन्ड और भी ज़्यादा करीब कैसे जाएंगे। ओके, तो एफ़र्ट डालते रहिएगा, जिस भी एरिया में आप एफ़र्ट डाल रहे हो अपनी इस फाइट को ख़त्म करने के प्रति, तो आपके लाइफ में लक आ रहा है। एफ़र्ट डाल रहे हो अपने इस डेली वेजेस को वंडर वर्ल्ड की तरह अगर हैंडल कर रहे हो, एफ़र्ट डालिएगा। एफ़र्ट तो वैसे डाल ही रहे हो डेली वेजेस में, तो क्लैरिटी मिल रही है। ओके, मैं यही बोलना चाहूँगी, ये महीना है फ्रेश स्टार्ट करने का। जिस भी एरिया में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, मैसेजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्लियर विजन हो रही हो। ओके, मेंटल तौर पे आपके पास में आइडियाज़ आ रहे हैं जो भी आप बनाना चाहते हो, एंड जोश जुनून से भरे हुए हो। ओके, ताकि आप उस पर एक्शन ले सको और काम कर सको। शादी भी होती हुई दिख रही है ओके किसी की, बिकॉज यू हैव अ सेकंड चांस लियोस। मनी वर्स आप लोगों के पास में सेकंड चांस हो रहा है, बिकॉज यू आर इन द नाउ अगेन 8th हाउस। आप खुद में, जैसे कि अगर किसी की मनी बिजनेस लॉस हो गया था तो फिर से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जस्ट लाइक दैट। ओके, डेथ एंड रिबर्थ आप खुद हो रहे हो आपकी लाइफ में, जैसे कि नेगेटिविटी की ख़त्म एंड पॉजिटिविटी स्टार्ट। ओके, तो अच्छा है गाइस, पेशेंट रखिएगा, अपने आप का ख्याल रख रहे हो तो अपने आप का ख्याल रखिएगा। इन दिस मंथ क्लैरिटी अबाउट इन एनी सिनारियो, क्लियर विजन हो रहा है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ओके लियोस, या लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर लियोस। What's the final messages for Leos? Self-fulfilling prophecy. Take small step to diminish your worrying. Know it is going to be okay, and so it is. Yeah, guys. जो भी आपकी फियर बेस्ड एनर्जी है, जो भी आपकी बाधाएं हैं, जो भी आपका डर है गाइस, उस पर एफ़र्ट डालिएगा। भले ही छोटा एफ़र्ट हो, बड़ा मत डालिएगा, छोटे छोटे एफ़र्ट डालिएगा ताकि वो आप ओवरकम कर सको और आपके जो भी विशेष है अपने ऊपर या फिर आपके गोल के ऊपर, वो पूरी होते हुए दिखे आपको। ओके, बट आपको जो भी वरिंग है ना, फियर बेस्ड एनर्जी है, उस पर एफ़र्ट डालना चाहिए। ओके, यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, डालिए ताकि आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिखे, विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखे, आपके ड्रीम साकार होते हुए दिखे। ओके, या तो एफ़र्ट डालिएगा गाइस, बिकॉज लक आपके फेवर है, इसलिए बोल रही हूँ ना, जो भी आप एफ़र्ट डालेंगे वो डार्क पीरियड कंप्लीट ख़त्म है एंड लक आपके फेवर में है, आपकी सेकंड चांस के प्रति। वो सेकंड चांस हो सकता है कि मनी को लेके हो, लव लाइफ को लेके हो, घर बनाने को लेके हो। ओके, या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।